हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी आया हूं एक और नए वीडियो के साथ में आपके सामने। तो किसान भाइयों, आज जो है 17 जुलाई 2025 हो चुकी है, यानी जो जुलाई का मंथ है किसान भाइयों वो आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। अब जो है किसान साथियों, इस समय पर जो मानसूनी बारिश है वो भी अच्छी तरीका से हो रही है, लेकिन बारिश के मौसम में ज्यादातर किसान भाइयों ने बेस्ट सब्जियों की बुवाई व रोपाई जो है कर ली है। और जो कुछ किसान भाई हैं वो करना भी चाहते हैं और कर रहे हैं निरंतर, क्योंकि यही अच्छा समय है कि जो किसान भाई इस समय पर सबसे अच्छी बेस्ट सब्जियों की बुवाई व रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी फसल की खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इसकी जो रोपाई है लगभग में लास्ट जुलाई के आसपास में या 10 अगस्त के आसपास में भी कर देंगे तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई देखने को जरूर मिलेगी। हाँ, इसका जो उत्पादन होता है वो हमेशा रिकॉर्ड तोड़ रहता है और जो मंडी में डिमांड है वो हमेशा अच्छी रहती है, एक अच्छे स्तर की रहती है किसान साथियों। और इसके जो मार्केट में रेट हैं वो भी अच्छे चलते हैं। कौन सी ये फसल है, बुवाई का बेस्ट समय क्या है, क्या क्या प्रोसेसिंग है, किस प्रकार से हम भूमि की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी जो फसल है तैयार हो जाएगी और 1 एकड़ के खेत में कितना जो है हमको उत्पादन देखने को मिलेगा, पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार होने में हमारी जो फसल है कितना जो हमको खर्चा लगाना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस करेंगे, A to Z आपको मिलेगी जानकारी। हाँ, आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों मैं आपको शकरकंद की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और बताएंगे कि शकरकंद की सफल और उन्नत खेती करके आप लोग जो है एक सीजन में कितनी कमाई कर सकते हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी, क्या क्या प्रोसेस होंगे, रोपाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, किस प्रकार से हम भूमि का चयन करेंगे, कौन कौन सी खाद लगाएंगे, A to Z आपको जो है मिलेगी जानकारी। तो बस बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं और मिस्टर विकास विद्यार्थी के साथ में अवश्य जुड़े, ताकि फसल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, कोई भी जो है समस्या हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। लेना है बेहतर आइडिया तो देखे किसान मीडिया। तो किसान साथियों, में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। शकरकंद की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड है किसान साथियों। और जो इसके जो रेट है किसान भाइयों वो अच्छे चलते हैं, बम्पर देखने को मिलते हैं। तो इसकी खेती के लिए सबसे पहले हमको जो है बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करना होगा, जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 5.5 से लेकर के लगभग में 6.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में, या 7 के आसपास में भी होगा तो इस प्रकार की भूमि में अच्छी तरीका से खेती को कर सकते हैं। क्योंकि जो बुरी दोमट मृदाएं होती हैं या जो थोड़ी मोटी मृदाएं होती हैं तो इस प्रकार की भूमि में हम जो इसकी खेती कर सकते हैं। जो एकदम से ज्यादा बलुई मृदाएं होंगी, ज्यादा एकदम से बलुई मृदा होगी या ज्यादा एकदम से मोटी मृदा होगी, काली मृदा होगी, तो इस प्रकार की भूमि में हम इसकी खेती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो बीज की खेती होगी किसान भाइयों, तो इस भूमि का हम चयन करेंगे। तो अच्छी तरीका से भूमि का चयन करने के बाद में किसान साथियों, क्योंकि इस टाइम पर मानसूनी बारिश जगह जगह पर अच्छी तरीका से हो रही है, तो इसके के लिए हमको जो है मोटी मृदाओं का चयन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मोटी मृदाओं में किसी भी फसल की खेती इस प्रकार से हम इस समय पर नहीं कर सकते। क्योंकि मोटी मृदाओं के लिए जो आवश्यक फसलें वो अलग से हैं, जो सब्जी वाली या कंद वाली या जड़ वाली जो फसलें वो मोटी मृदा में नहीं की जा सकते, क्योंकि खासतौर से बारिश के मौसम में, खरीफ के सीजन में। तो इस चीज को अच्छी तरीका से ध्यान रखें, क्योंकि ये जो शकरकंद की खेती है जो है हमारी जड़ वाली फसल है, कंद वाली फसल है। तो इसके लिए हमको जो है अच्छी तरीका से भूमि का चयन करेंगे। चयन करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको अच्छी तरीका से खेत की सफाई करेंगे। सफाई में जैसे कि हमारे इस टाइम पर विभिन्न प्रकार के खेतों में खरपतवार हैं, जैसे कि गांजा और कांस वगैरह, दूब घास वगैरह, जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं चौमासी के मंथ में, खरीफ के सीजन में। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से दरांती से की सहायता से खेत की सफाई करने के बाद में एक प्रथम जो जुताई होगी वो गहरी जुताई हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब आपको कुछ खाद लेनी है। खाद में आपकी जो है वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 6 से लेकर के 8 क्विंटल के आसपास में हो जाएगी। वहीं पर आपकी जो है किसान साथियों सड़ी हुई गोबर की खाद 4 से लेकर के 6 टन हो जाएगी।
इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों, अब हमको जो एक जुताई होगी ओपन फील्ड यानी जो है बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से कर देंगे। बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में साथियों, अब जो है आपको लगभग 2 दिन के आसपास में खेत को ऐसे ही ढील देना ओपन बिना पाटा लगाए हुए, क्योंकि 2 दिन के आसपास में जब तक खेत में अच्छी तरीके से धूप लग जाएगी और किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई करने से पहले मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो अति आवश्यक रहता है, मजबूती बन जाती है किसी भी फसल के जर्मिनेशन होने में यानी जमा होने में। तो इसके लिए लगभग में 2 दिन के आसपास में ढील देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमको नेक्स्ट शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व लेने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी खाद लगभग में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, यूरिया की खाद लगभग ये भी लगभग 50 से लेकर के 60 किलोग्राम। इसमें यूरिया की खाद की ज्यादा मात्रा आपको देनी होगी, प्रति एकड़ के हिसाब से ये उर्वरक आपको देने। वहीं पर आपको एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपको देनी है, क्योंकि ये जो कंद जड़ वाली फसल है इनमें पोटाश का अधिक मात्रा में जो आपको जो है प्रयोग करना होगा। इनका इसमें जो है अधिक जो है महत्वपूर्ण आपको देना बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। तो इसके बाद में किसान साथियों जिंक, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों आपको 2 से लेकर के 3 जुताइयां आपको जो है कल्टीवेटर से अच्छी तरीके से कराएंगे, पाटा लगा करके। एक आपकी जो आखिर की जुताई हुई रूटावेटर से करा देंगे किसान साथियों। रूटावेटर से जुताई कराने के बाद में, क्योंकि लास्ट की जो जुताई होगी रूटावेटर से कराने के बाद में इसमें छोटे बड़े जो डेले होंगे अच्छी तरीके से आपने जो खाद उर्वरक जो आपने मिश्रण इसमें मिलाया अच्छी तरीके से मिल जाएगा, खेत अच्छी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई करने से पहले आपको खेत को मजबूती अच्छी तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी फसल की अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो हमको उसमें रेट लेने के लिए अच्छी क्वालिटी की फसल तैयार करने के लिए हमको जो है उसमें अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमको जो है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का जो है सिलेक्शन करना चाहिए शकरकंद की खेती का, क्योंकि हमको जो है इसकी जो नर्सरी से बेल लेना प्राप्त रहेगा। क्योंकि जिन किसान भाइयों ने अपनी जो है नर्सरी तैयार कर रखी है तो वो सही है, और जिन किसान भाइयों के पास में नहीं है वो नजदीकी अपने जो किसान भाइयों ने जहां पर नर्सरी लगाई हुई है तो उनसे जाकर के ले सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास में जो है किसान साथियों पॉली हाउस लगा हुआ है तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में आपको जो नर्सरी मिल सकती है, तो इस हिसाब से आप लोग जो नर्सरी ले लेंगे। नर्सरी लेने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो इसके जो है टुकड़े बनाएंगे। टुकड़े की लंबाई लगभग में आपको जो 1 फुट के आसपास में रखना चाहिए। 1 फुट के रखने के बाद में किसान साथियों एक बेल में आपको जो है लगभग में 2 आंखें, 2 कलकाएं, 2 बड़ होने ही चाहिए, क्योंकि ये किया तो सूख गया तो आपका दूसरा चलेगा। एक वाला जो है टुकड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। जो भी कलका जो अच्छी है एकदम से अच्छी है तो उस वाली एक कलका का आप लोग जो है चयन कर सकते हैं, अन्यथा आपको करना ही नहीं चाहिए। 2 कलकाओं वाली आपको जो है बेल का चयन करेंगे। फिर उसके बाद में अच्छी तरीके से आप लोग इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करने से पहले किसान साथियों हम लोग किस प्रकार से करेंगे ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है बेड बनाएंगे। बेड की चौड़ाई 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। और जो किसान भाई इसकी जो रोपाई है आलू वाली मशीन के बाद में जो किसान साथियों नाली बना करके कुंड बना करके उसमें करना चाहते हैं तो वो भी अति आवश्यक रहता है, अच्छा रहता है, और वो भी अच्छा रहेगा किसान भाइयों। आप लोग जो है इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और जो है प्लास्टिक मल्च का जो प्लास्टिक पन्नी वाली जो मल्च आता है उसको भी लगा करके कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो किसान भाई इसकी जो है नॉर्मल तरीका से ही करना चाहते हैं, खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो इस टाइम पर जो है किसान साथी इसकी जो है खेती बिल्कुल नॉर्मल तरीका से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़े क्यारी बनाना है। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों हम लोग इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई में जो आपके पौधे से जो पौधे की दूरी रहेगी तो लगभग 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर, और जो लाइन से लाइन की दूरी लगभग में आपको 1 मीटर रखना है, क्योंकि इनका जो फैलाव अच्छा रहता है। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां होती है, लाल वाली एक होती है अच्छी, और खासतौर से किसान साथियों हमारे यहाँ पर खासतौर से उत्तर प्रदेश में सफेद वाली जो शकरकंद है इसका मार्केट में अच्छे भाव रहते हैं, और लाल वाली के भी अच्छी रहते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक वैरायटी का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, पूसा लाल, पूसा सफेद। आप इन दोनों वैरायटियों में से किसी भी बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करके आप लोग जो अच्छी तरीके से इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों नेक्स्ट टाइम पर आपको जो है 2 से लगभग में इसमें हाल में ही पानी दे दे तब भी अच्छा रहता है, या 1 दिन के बाद में दे तब भी अच्छा रहेगा आपको। लेकिन जल्दी पानी देना, 1 और 2 दिन के बीच में आपको जो इसमें पानी देना ही चाहिए, बहुत ही आवश्यक रहता है।
आप लोग जो इसकी जो रोपाई करने के बाद में अच्छी तरीके से पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान भाइयों उसके लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के बाद में जो आपकी जो बेल होगी, आपने जिसकी रोपाई की होगी, वो अच्छी तरीके से लहला जाएगी, हरिया जाएगी, उसमें जो नई पत्तियां जो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो उस टाइम पर आपको खेत के आसपास में घूम करके ये भी देखना सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आपके खेत में रोपाई करने के बाद में पौधे कुछ जो ऐसे होते हैं डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वहां पर आपको जो है दूसरे पौधे की रोपाई करना जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है। रोपाई करने के बाद में किसान भाइयों आप लोग जो है 15 से लेकर के 20 दिन की जब आपकी जो है फसल पहुंच जाएगी, तो उस टाइम पर आपके जो विभिन्न प्रकार के उसमें जो खरपतवार है वो भी जमना निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो उस टाइम पर जैसे ही 15 से लेकर के 20 और 25 दिन की अवस्था पर हमारी जो फसल पहुंचेगी शकरकंद की, इस समय के अनुसार बारिश ना होती है तो लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फसल है पानी चाहने वाली फसल है। इसमें शुरुआत में लगभग में 1 मंथ के आसपास में 2 से लेकर के 3-4 बार के आसपास में आपको पानी देना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको जो है प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे निकाल करके बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में किसान भाइयों आपको निरंतर तरीका से 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर फिर से हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। जैसे ही हमारी जो फसल है किसान साथियों 35 से लेकर के 40 दिन की बीज की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस टाइम पर हमको जो कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 50 से लेकर के 60 किलोग्राम ले लेंगे। वहीं पर किसान साथियों हमको जो है सड़ी गोबरी की खाद 25 से लेकर के 30 किलोग्राम ले लेंगे। वहीं पर आपको जो है 10 से लेकर के 15 किलोग्राम यूरिया की खाद, 10 से लेकर के 15 किलोग्राम यूरिया की खाद, लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम डीएपी की खाद, इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 और 50 ग्राम के आसपास में ये जो मिश्रण है रख देंगे। रखने के 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से आपको जो है सिंचाई कर देना बहुत जरूरी होगा। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों धीरे धीरे आपको जो है फिर से 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर पानी देना बहुत जरूरी होता है। और खासतौर से हमारी जो शकरकंद की खेती होती है, इसमें ज्यादातर जो रोग वगैरह जो है हमको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जड़ में कुछ जो रोग होते हैं वो लग जाते हैं, कंद में ही लगते हैं। तो इसके के लिए हमको जो है बुवाई के टाइम पर ही, रोपाई से पहले ही हमको जो है बायर कंपनी से जो रीजेंट अल्ट्रा आता है 4 किलोग्राम का, वो उसको हमको डालना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जैसे हमारी जो फसल धीरे धीरे लगभग में 100 से लेकर के 110 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, पकना प्रारंभ हो जाती है। और पकने का जो संकेत होता है किसान साथियों, जो बेल के जो पत्ते होते हैं ना वो पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ने के बाद में किसान साथियों हल्की हल्की मात्रा में जो बेल का जो रंग होता है वो बदलने लगता है, ज्यादा हरी मात्रा में बदल जाता है। एकदम से शुरुआत में जो कम एकदम से हल्का होगा, लेकिन लास्ट में जाकर के डार्क हो जाएगा, डार्क एकदम ग्रीन। और हल्के ज्यादा से ज्यादा अवस्था में किसान साथियों हमारे जो पत्ते होते हैं पीले पड़ जाते हैं। और नीचे जाकर के हमको जो है फलों को चेक करना चाहिए। जैसे ही हम जो किसान साथियों शकरकंद के कंद को हम उखाड़ करके देखेंगे, तो उसमें जो तोड़ के देखेंगे, तोड़ने के बाद में किसान साथियों उसमें जो जैसे जो दुग्ध की अवस्था होती है, जमने के एकदम से जमने के बाद में हल्का हल्का किनारी जो काली काली जैसी पड़ जाती है, तो हमको यहाँ पर चेक करने की व्यवस्था में देखना चाहिए कि हमारी जो फसल खुदाई की योग्य हो गई है। और ज्यादातर जो फसलें होती है किसान साथियों अमूमन 100 से लेकर के 10 और 120 दिन की अवस्था पर खुदने के जो है तैयार हो जाती हैं। तो हमको जो है 120 दिन की अवस्था पर 100 से के बाद में बेस्ट वैरायटी का खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद में किसान साथियों किसी भी हल की सहायता से हम खुदाई कर सकते हैं। फावड़ा खुरपी की सहायता से इसकी जो खुदाई करेंगे। खुदाई के बाद में अच्छी तरीके से इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में किसी भी छायादार स्थान पर इसको जो है लगभग में हम 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में इसको स्टोरेज भी कर सकते हैं, छायादार स्थान पर जहां पर पानी आने की व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से हो। कोई भी जो है जैसे बारिश हो तो हमारी जो फसल भीगे नहीं, बारिश जो बचाव के लिए हमारी जो पानी की व्यवस्थाएं होगी जो अच्छी रहनी चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको जो है मार्केट के आसपास में इसको जो है देख करके, मंडी के भाव देख करके समय के अनुसार इसकी अच्छी तरीके से सेलिंग कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। और अब मैं आपको 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करता हूं, तो लगभग में किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से की गई, बिना किसी भी पॉइंट के जो है चुक के द्वारा अच्छी तरीके से बेस्ट वैरायटी का जो है सिलेक्शन करने के बाद में, तो लगभग 150 से लेकर के 180 क्विंटल के आसपास में आपको जो एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। रोपाई के लगभग में 100 से लेकर के 10 से 120 दिन के बाद में आपकी जो खुदाई की योग्य तैयार हो जाती है शकरकंद की खेती। पूरे 1 एकड़ के खेत में इसके जो
हमको जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीका से तैयार की गई खेती में लगभग में 10 से लेकर के 15,000 रुपए में हमारी जो है तैयार हो जाती है। मंडी भाव की बात करते हैं किसान साथियों, लगभग में 10 से लेकर के 20 रुपए के बीच में आपको जो इसके भाव मिल जाते हैं, तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब आपको जो कौन कौन किसान भाई जो है इसकी खेती करना चाहते हैं, जिन्हें जो है एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो आप भी समय के अनुसार लगभग में 10 अगस्त के आसपास से पहले आपको जो है शकरकंद की रोपाई कर देंगे और आने वाले समय में शकरकंद की खेती से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। और हमारे द्वारा बताई हुई शकरकंद की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसान भाइयों के पास में इसको शेयर जरूर करते रहें, अपने ग्रुप में शेयर करते रहें, ताकि जो है आपको खेती से जुड़ी हुई सही समय पर सही जानकारी आपको मिलती रहे। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो वो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पर न्यू वीडियो आपकी सोच पर बना सकूं। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाई से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।